हेलो एवरीवन। सामान्य विज्ञान घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। बाइलिंगुअल है ये और भाषा में हिंदी यूज़ करूँगी, लेकिन ये बाइलिंगुअल है और जो टर्म्स इंग्लिश में ज़रूरत है वो ज़रूर देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मूल भौतिक इकाई हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये, मेजरमेंट यूनिट या मात्रक या इकाई। तो इसमें से मूल भौतिक इकाई क्या है? टोटल 7 भौतिक इकाई में से विद्युत धारा भी एक मूल भौतिक इकाई है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। शक्ति पावर की इकाई क्या होती है? शक्ति पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एक पिकोग्राम, पिको 12 ऐसे करके याद किया था हमने, पिको 12। तो एक पिकोग्राम किसकी पावर होती है? 10⁻⁻12, 10 की पावर -12। दाब इकाई किसकी है? न्यूटन। दाब की जो इकाई है क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब की इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर। निम्नलिखित जो राशि है उसकी मात्रक नहीं होती स्ट्रेन विकृति की, इसकी कोई मात्रक नहीं होती। विद्युत धारा किस में मापा जाता है? एमीटर में। इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाता है? एमीटर में। और नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एमीटर में। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित किया हुआ है जो ये बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं, विद्युत धारा को ही मापा जाता है गैल्वेनोमीटर में कि कितनी धारा की विद्युत उसमें प्रवाहित हो रही है। आर्द्रता से हमने याद किया था, आर्द्रता गीला। आर्द्रता का मतलब, और कहीं कहीं नमी आएगा, दोनों मतलब एक ही है ना, गीला से ग आएगा हाइग्रोमीटर, क्योंकि आगे ड भी आता है इसलिए ग हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मेजर की जाती है। और इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ब्रेन की निगरानी के लिए युक्त होता है। जिप्टो का मतलब 21। जेप्टो से हमने कितने रुपए का सामान लिया? 21 रुपए का। तो जेप्टो का मतलब क्या होता है? 21 मतलब 10⁻⁻21 एक जेप्टोग्राम के इक्वल होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडबार जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा में और चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या है। तो कितनी उदासीन बिंदु की संख्या है उसके? 2, क्योंकि उसके जो चुंबक है उसके सिर्फ 2 ही पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उदासीन बिंदु 2 है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स। कौन सा टॉपिक है? मैकेनिक्स। विस्थापन, वेग, बल, आयतन वो राशि जो सदिश नहीं है, जो सदिश मतलब डायरेक्शन के साथ नहीं मेजर की जाती। इसमें से कौन सा है? आयतन। वॉल्यूम ऐसा है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। किसी चीज़ में हम कितना सामान रख रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट मतलब गति, वेग, त्वरण, विस्थापन। इसमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है? कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है। तो स्पीड जो है, गति जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। और इसी की जगह जो बाकी दिया हुआ है गति, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। फिर दाब जो होता है, प्रेशर, वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है प्रेशर। और क्या होता है प्रेशर? प्रेशर होता है कि पी से प्रेशर डिनोट कर रहे हैं हम। ये पेन ऐसे क्यों हो रहा है? 1 मिनट। प्रेशर क्या होता है कि हम किसी एरिया में क्या फोर्स लगा रहे हैं, F/A, कि किसी एरिया में फोर्स क्या लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोमेंटम और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोमेंटम को हम ऐसे P से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू में वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन उल्टा सीधा बार बार पूछ लेता है। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है क्या? कि मोमेंटम मतलब संवेग इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी होता है। अब ये घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले, हमें इससे मतलब नहीं है, हम निकाल लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मोमेंटम मतलब P और वेग का अनुपात मतलब V, इसका अनुपात क्या कहलाएगा? मास, द्रव्यमान। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और कभी कभी क्या दे देता है क्वेश्चन में कि जो मोमेंटम है वो किस किस का मल्टीप्लाई होता है? तो मास और वेग का, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है मोमेंटम। ठीक है। बल गुणनफल है। बल, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बल जो गुणनफल है किसका? मास इंटू एक्सेलरेशन का। द्रव्यमान और ताप का, मास इंटू एक्सेलरेशन का।
फोर्स जो होता है वो इसके इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। गति को सबसे पहले परिभाषित किया था ग से गति, ग से गैलीलियो, ग से गति, ग से गैलीलियो। तो गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, घूमती है। और वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्र की ओर, अपकेंद्रण की ओर, सेंट्रीफ्यूगेशन की ओर काम करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है साइकिल में, स्कूटी में, इन सब में उपयोग किया जाता है बॉल बेयरिंग का। तो क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि स्थैतिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर सके? घर्षण में परिवर्तित कर सके, रोलिंग फ्रिक्शन में। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर क्या करता है कि फुटबॉल की जो गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और यह गोलाकार को सक्षम बनाता है। तो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो संवेग परिवर्तन की दर को कम कर सके। केंद्र अभिमुखी बल जिम्मेदार है। केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? कि कोई वृत्त जो है वो वृत्ताकार पथ पर हमेशा गतिमान रहे। जैसे मौत का कुआं वगैरह होता है ना, वो घूमता रहता है मौत का कुआं। तो केंद्र अभिमुखी, अभी, इसमें अभी वर्ड आ रहा है ना, तो अभी से हमेशा याद रखना कि अभी आता हूँ, कहाँ आता हूँ? अभी आता हूँ, कहाँ आता हूँ? अभी, केंद्र की तरफ। तो अभी हिंदी में तो ऐसे याद रखना अभी, ठीक है। और इसका विपरीत क्या होता है? अपकेंद्र। ये विपरीत होता है। तो अपकेंद्र का मतलब क्या होता है? मतलब केंद्र से दूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ऊर्जा परिवर्तन में जो घर्षण बल क्या होता है? गतिज को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स किस में चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। एक यात्री है जो सीधे बस पर, एक बस है जो सीधे रास्ते पर चल रही है और वो बस अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। तो जो बस में बैठा पैसेंजर है वो बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। अगर बस दाईं ओर मुड़ती है तो बस में पैसेंजर जो है वो अचानक से बाईं ओर झुक जाएगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल में घूम रहे पिंड के लिए, क्या स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। यदि बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को किस में प्रदर्शित करेंगे? जूल में। जूल में। एक पंख, एक रबड़ और एक लकड़ी, ये निर्वात में एक समान ऊंचाई से फेंका जाता है। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई सामान हाइट से फेंकी जा रही है और ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में कोई सामान फेंकी जा रही है तो हमें उसके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। वो जो भी सामान है वो एक साथ ही पृथ्वी पर आएंगे, तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। और यदि धरती पर घूमने की गति बढ़ा दी जाती है तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन है वो घट जाएगा। अगर वो अर्थ का जो स्पीड है, स्पिनिंग स्पीड, घूमने की जो गति हमने इंक्रीज कर दी है, तो वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ गई है तो वेट कम हो जाएगा। और पेंडुलम का टाइम पीरियड, लोलक की टाइम अवधि किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे। किस पे? लेंथ पे। नेक्स्ट टॉपिक आ गए हैं स्थूल पदार्थों के गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वर्षा की बूंद गोल होती है किसकी वजह से? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की वजह से। सबसे ज़्यादा श्यानता, गाढ़ापन, जिसे विस्कोसिटी भी कहते हैं, तो ये जल, वायु, रक्त, शहद, इनमें से सबसे ज़्यादा गाढ़ापन किसकी होगी? जिसे साइंस की लैंग्वेज में गाढ़ापन नहीं, विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं, तो शहद की होगी। और शहद के बाद किसकी होगी? रक्त की। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। किस नियम के अनुसार समताप दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं के समान होती है? तो ये एवोगैड्रो नियम है, एवोगैड्रो का नियम, जिसमें क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बर्फ का एक टुकड़ा है, वो पानी से लबालब भरा हुआ है। अब बर्फ पिघल जाता है तो क्या होगा? जल का स्तर वही बना रहेगा। वातानुकूलक ठंडक होती है, जो कूलिंग होती है इन एयर कंडीशन, वो किसकी वजह से होती है? तो गैस के दबाने और मुक्त करने से, कंप्रेशन और रिलीज ऑफ अ गैस। बैरोमीटर में ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक से सडन राइज देखा जाता है, अचानक से बढ़ गया, तो क्या कारण है? इससे ये पता चलता है कि जो क्लाइमेट है, मौसम जो है वो मोस्ट ड्राई है, बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम है।
बहुत ठंड के मौसम में जो पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में पानी का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, वो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखते हैं आगे, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? सेम यही है जो 400 से 700, लेकिन ये क्या है, ये एंगस्ट्रॉन में है और ये नैनोमीटर में है। तो बस आप ये ध्यान रखना कि एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, मतलब लगभग 4000 से 7000 ऐसे ध्यान रखना। तो एंगस्ट्रॉन में क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉन। प्रकाश की किरणों की आवृत्ति, प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात है। तो प्रकाश का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना होता है, ये पूछा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो है कांच, निर्वात, जल, इनमें से सबसे कम उसका जो गति है वो सबसे कम गति इसमें से किस में होगी? कांच में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं, 8.5 मिनट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अपवर्तन ऑफ लाइट। 2 आर आता है इंग्लिश में, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 आर आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आकाश नीला दिखता है, क्यों दिखता है आकाश नीला? क्योंकि जो शॉर्ट वेव्स होती है, जो लघु तरंग होती है, वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उसका जो स्कैटर्ड होता है वो लॉन्ग की कंपेयर में ज़्यादा होता है, शॉर्ट वेव ज़्यादा स्कैटर्ड करती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र भी नीला क्यों प्रतीत होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। किसकी वजह से होता है? आकाश में परावर्तन हो या जल के कणों द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। एक दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है कि पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है। एक दर्पण सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। जब अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका मतलब इसमें कनकेव या अवतल लेंस है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं अवतल। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और अलग कैसे किया जाता है इनको प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म के द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सेम प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण संभव है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देती है? तो यह नहीं देख सकते कि 12 बजे किस दिशा में दिखाई देती है। आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें किस प्रकार का ग्लास होता है? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए यूज कौन सा होता है? सेम उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। पढ़ने के लिए जो यूज होता है सेम उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। लेंस जो है वो किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। और यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/d, है ना। F इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/d, मतलब डायोप्टर। तो यही पूछा हुआ है। तो 1/d 1/2 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ये 0.5 आ जाएगा ना, तो 50 सेंटीमीटर। सेम ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? कम चमक वाला एक घोड़ा। एक निकट दृष्टि दोष अपचरित किया जा सकता है, ट्रीटेड कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक कैसे किया जा सकता है निकट दृष्टि को? कनकेव लेंस का यूज़ करके, अवतल लेंस का यूज़ करके, क्योंकि हमें चीज़ों को बड़ा दिखाना है, हमें दिखता नहीं है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर।
बड़े शोरूम में, डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण।